हिंदू धर्म में विवाह के दौरान 7 फेरे लिए जाते हैं, जिन्हें सप्तपदी कहते हैं। सप्तपदी के 7 वचन होते हैं, जिन्हें वर और वधू को निभाना होता है। कन्या यह वचन अपने होने वाले पति से मांगती है। यह 7 वचन दाम्पत्य जीवन को खुशहाल और सफल बनाने हेतु होते हैं। अधिकतर लोग विवाह के बाद इन 7 वचनों को भूल जाते हैं, इसलिए उनके दाम्पत्य जीवन में बाधा उत्पन्न हो जाती है। यदि पति और पत्नी इन वचनों के महत्व को समझे तो जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। आओ जानते हैं इन 7 वचनों का महत्व। 7 पग। सप्तपदी में पहला पग भोजन व्यवस्था के लिए, दूसरा शक्ति संचय, आहार तथा संयम के लिए, तीसरा धन की प्रबंध व्यवस्था हेतु, चौथा आत्मिक सुख के लिए, पांचवा पशुधन संपदा हेतु, छठा सभी ऋतुओं में उचित रहन सहन के लिए, अंतिम 7वें पग में कन्या अपने पति का अनुगम करते हुए सदैव साथ चलने का वचन लेती है तथा सहर्ष जीवन पर्यंत पति के प्रत्येक कार्य में सहयोग देने की प्रतिज्ञा करती है। पहला वचन, तीर्थव्रतोद्यापन यज्ञकर मया सह प्रियवहं कुर्या। वामांग मायामी तदा त्वदीयं ब्रवीति वाक्यम प्रथमं कुमारी। अर्थात कन्या अपने पहले वचन में वर से कहती है कि यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने संग लेकर जाना। कोई व्रत उपवास अथवा अन्य धर्म कर्म का कोई कार्य करे तो आज की भांति ही मुझे अपने वाम भाग में अवश्य स्थान दे। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। दूसरा वचन, पूज्यो यथा स्वपित्रो ममापि तथेश भक्तो निजकर्म कुर्या। वामांग मायामी तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनं द्वितीयम्। अर्थात कन्या अपने दूसरे वचन में वर मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करे तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्त बने रहें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। तीसरा वचन, जीवन अवस्थात्रय पालना कुर्यात्। वामांगयामित्ता त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनं तृतीयम्। अर्थात तीसरे वचन में कन्या वर मांगती है कि आप मुझे यह वचन दे कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं में मेरा पालन करते रहेंगे, तो ही मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूँ। चौथा वचन, कुटुंब संपालन सर्वकार्य कर्तु प्रतिज्ञा यदि कातं कुर्या। वामांग मायामी तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनं चतुर्थ। अर्थात कन्या अपने चौथे वचन में कहती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्ण मुक्त थे, अब जबकि आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें तो ही मैं आपके वामांग में आ सकती हूँ। पांचवा वचन, स्वसद्य कार्य व्यवहार कर्मण्ये व्यये मामापि मंत्रयेथा। वामांग मायामी तदा त्वदीयं ब्रूते वच पंचमत्र कन्या। अर्थात 5वें वचन में कन्या वर मांगती है कि जो वह कहती है वह आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्व रखता है। वह कहती है कि अपने घर के कार्यों में लेन देन अथवा अन्य किसी हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी भी मंत्रणा लिया करे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। छठवां वचन, न मैप्मानमं सविधे सखीना द्यूतम न वा दुर्व्यसनम भंजस्वेत्। वामांग मायामी तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनं च षष्ठम्। अर्थात कन्या अपने छठे वचन में कहती है कि यदि मैं अपनी सखियों अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ तब आप वहाँ सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। 7वां वचन, परस्त्रिय मातुस्मा समीक्ष्य स्नेह सदा चिन्मयी कांत कुर्या। वामांग मायामी तदा त्वदीयं ब्रूते वच सप्तमंत्र कन्या। अर्थात कन्या अपने अंतिम वचन के रूप में वर मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार न बनाएंगे। यदि आप यह वचन मुझे दे तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ।